बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इसी तरह दीनी जानकारी को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे। टाइम ही टाइम सबके पास है। हर आदमी चाहता है टाइम पास करे, टाइम पास करे यानी वक्त गुजारी करे। हर इंसान वक्त गुजारना चाहता है। देखो ये जो वक्त है ना, वक्त उस तेज छुरी का नाम है कि इसने कभी किसी की परवाह नहीं की है। जो इसके नीचे आया वक्त ने उसको ज़बाह कर दिया। बात वक्त की है। बुजुर्गों ने फरमाया जो वक्त की कदर नहीं करता दुनिया उसकी कदर नहीं करती। जो लोग टाइम की कदर करते हैं, जो लोग वक्त की कदर करते हैं, दुनिया हमेशा उसकी कदर करती है। और इस्लाम में तो टाइम की इतनी अहमियत है, जितनी अहमियत इस्लाम में वक्त की है उतनी किसी मजहब में वक्त की अहमियत नहीं। और मजाहिब में जब जी चाहे जो जी चाहे आप कर लें, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं। हमारे यहां शादियों का भी वक्त होता है, इबादतों का भी वक्त होता है, सुनानो मुस्तहबात का भी वक्त होता है। इस्लाम ने आखिर अल्लाह की इबादत है। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्न और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मेरे अल्लाह, जब तूने हमें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया तो हम फजर में 50 रकत नमाज पढ़ने या फजर की नमाज ज़ोहर में पढ़ने, ज़ोहर की फजर में पढ़ने, ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? कुरान कहता है नहीं नहीं, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, के मोमिनीन पर मुकर्ररा वक्त के साथ नमाज फर्ज है। अल्लाह आखिर वक्त की पाबंदी के साथ नमाज क्यों फर्ज है? हम थक गए थे आज तो हम ज्यादा सो लें और जोहर के वक्त में पढ़ने, फजर की नमाज या जोहर में सो गए थे असर के वक्त पढ़ने का, ऐसे नहीं चलेगा। अगर किसी ने वक्त पर नमाज न पढ़ी तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। वक्त का पाबंद क्यों किया जा रहा है? ताकि मुसलमानों को पता चले अल्लाह के नजदीक वक्त की कितनी अहमियत है। बल्कि अल्लाह अकबर, एक हदीस पाक में आया है जमाने को बुरा मत कहो। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, जमाने को बुरा मत कहो, मैं ही जमाना हूं या जमाना मैं हूं। और कमा काल, आप गौर फरमाएं। और जमाना किसे कहते हैं? वक्त ही को जमाना कहते हैं। इस्लाम में वक्त की कितनी अहमियत है। नमाज का वक्त, सुन्नतों का वक्त। अगर आपने फजर से पहले की सुन्नत नहीं पढ़ी तो अब आप नमाज के फौरन बाद सुन्नत नहीं पढ़ सकते जब तक सूरज बुलंद न हो जाए। इसी तरीके से रोजे का वक्त, सुबह सादिक से पहले रोजा शुरू होगा, गुरूब आफ्ताब के बाद खत्म होगा। कोई वक्त का तुर्रम खा ऐसा नहीं कर सकता कि वो फजर की नमाज के बाद रोजा शुरू करे और मगरिब की नमाज के बाद खत्म करे या असर के बाद खत्म कर दे। नहीं नहीं, इस्लाम ने जो वक्त बताया है उसी वक्त के मुताबिक रोजा खत्म करना होगा। इसी तरीके से ज़कात, साल गुजरने पे ज़कात होगी। इसी तरीके से हज, 9वीं ज़िलहज्जा से पहले अगर कोई अरफात में पहुंचे, 9 को न पहुंचे वो हाजी नहीं होगा, 9 के बाद पहुंचे वो हाजी नहीं होगा। इसी तरह कुर्बानी, ऐसा नहीं कि चलो बैलों का सीजन ज्यादा आ गया और इफरात हो गई तो रमजान शरीफ में भी कुर्बानी शुरू कर दी। नहीं, जब तक के जिलहज्जा नहीं आएगा और जब तक के नमाज ईद उल अजहा ये शहर में अदा नहीं होगी उस वक्त तक शहर वालों की कुर्बानी हो नहीं सकती। अगर आज जानवर लाकर पता चला कि थोड़ा सा बीमार पड़ गया, चलो आज ज़बा कर दो, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। और दिनों में गोश्त खाओगे तो सिर्फ गोश्त मिलेगा, बकरीद में गोश्त खाओगे तो खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मगफिरत फरमा देगा। आखिर क्या बात है, हम लोग रमजान शरीफ में भी जानवर ज़बा कर रहे
हैं, लेकिन उसमें ये फजीलत नहीं, एक एक बाल के बदले नेकी नहीं। फिर क्या बात है कि जब बकरीद के दिन आए तो उस दिन में एक एक बाल के बदले नेकी। गोश्त का लुकमा हम खाएं तो सवाब, खून गिरे तो सवाब, चमड़े पर जितने बाल हो उसके बराबर सवाब। इतना ही नहीं बल्कि आप साल भर 300 तकरीबन 362 दिन आप हजारों जानवर खा जाएं, वो गलासत बन के खत्म हो जाएं, लेकिन ये 3 दिन के जानवरों की अहमियत क्या है कि जब हम मरेंगे और क़यामत में उठेंगे, जिन्हें हमने हजम कर दिया ये हजम ना हुए, पेट में क्या गए, ये जन्नत में चले गए, कब्र से उठेंगे तो जिनकी कुर्बानी की है वो हमारे सामने होंगे और सवारी बनकर के वो हमें मैदान महशर में ले जाएंगे। अगर गोश्त खाने के बाद ही सवारी बनती तो जो 362 दिन खाए वो कहां गए, वो सवारी क्यों नहीं, ये 3 दिन क्यों? इसलिए कि वक्त की अहमियत है। इस्लाम में वक्त की कितनी कीमत है। और वक्त ज़बा करो तो अकीका हो सकता है, इस वक्त ज़बा करो तो अकीके की नियत की तो अकीका भी होगा, लेकिन कुर्बानी की नियत की तो कुर्बानी भी होगी, और दिनों की तरह नहीं। तो इस्लाम में वक्त की अहमियत है। आशूरा 10वीं मुहर्रम को ही आएगा, ना 9 को आएगा, ना 8 को आएगा, ना 11 को आएगा। आशूरा वक्त, हर चीज वक्त पर, हर चीज वक्त पर। जिस मजहब ने इबादतों पर हमें वक्त की पाबंदी लगाई, आज वो कौम वक्त के हवाले से गाफिल हो गई। सबसे ज्यादा अगर वक्त की कोई नाकदरी कर रही है तो वो कौम मुस्लिम कर रही है। टाइम की अहमियत अगर किसी के पास नहीं, वो मुसलमानों के पास नहीं। मुसलमान वक्त के हवाले से इतना गाफिल कि हम अखबार लेकर के बैठते हैं तो फिल्मों के इश्तिहारात पढ़ने में हम घंटों गुजार देते हैं। होटलों पे बैठते हैं तो व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है उस पर हमारे घंटों सरफ हो जाते हैं, और ऐसी ऐसी अटकल की बातें करते हैं। बेचारे व्हाइट हाउस वालों को पता भी नहीं होता कि मालेगांव की किसी होटल पर हम पे तबसरा ऐसा हो रहा है, और हमें खुद नहीं पता कि हमने ऐसी बात कभी कही कि नहीं कही। ये मुसलमानों का हाल। वक्त की कोई कदर नहीं इस कौम के पास। आज मुसलमानों की नाकामी के असबाब में से एक सबब यह है कि मुसलमानों के पास वक्त की कदर नहीं। नुक्कड़ पर बैठेंगे तो रात के 3-3 बजे तक हंसी मजाक करते हुए। आप मुझे बताएं कि जितना टाइम हम नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बर्बाद कर देते हैं, अगर हम कुरान की तिलावत में उतना वक्त लगाएं, या नाते रसूल सुनने में लगाएं, या बुजुर्गों के उलमा के बयानात सुनने में लगाएं, तो क्या हमारे इल्म में इजाफा ना होगा? किताबें पढ़ने में लगाएं, स्टडी करने में लगाएं, तो क्या हमारे इल्म में इजाफा नहीं होगा? चलो आप बयान नहीं सुनते न सुने, अगर आप नात नहीं सुनते न सुने, अगर आप निरे दुनियादार हैं, आपको आखिरत की फिक्र नहीं, तो कम से कम जो आप घंटों अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक खेलकूद में लगा देते हो, उतना ही वक्त अगर आप अपने कारोबार में लगाएं, आप अपने कारोबार पे तवज्जो दें, तो शायद ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये गुर्बत, ये ज़बू हाली आप इससे महफूज रह सकते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, टाइम मिला कहीं भी जाकर के बैठ गए, आप जाके बैठ सकते हो, लेकिन आप अपने काम से जाएं, अपने वक्त को बर्बाद न करें। इसलिए कि जो लोगों ने दुनिया में अपने वक्त को बर्बाद किया होगा, क़यामत के दिन उनको बड़ी हसरत होगी, बड़ी निदामत होगी। अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब लोग जन्नत में चले जाएंगे हिसाब के बाद, तो कुछ लोग होंगे जो अफसुर्दा से होंगे, जन्नत में भी गमगीन से होंगे। लोग उनसे पूछेंगे, या अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्तों पूछो मेरी जन्नत में कोई कमी है जो ये लोग अफसुर्दा हैं? तो उस वक्त फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे, आखिर ये बताओ कि तुम अफसुर्दा क्यों हो, तुम गमगीन क्यों हो? तो वो कहेंगे, हमने जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात देखे, हमने दुनिया में 1 सेकंड खाली गुजार दिया, इस वजह से हम अफसुर्दा हैं। काश
कि हम वो वक्त खाली न गुजारते, अल्लाह की इबादत में गुजारते, तो हम नेकी करते, तो हमारा जन्नत में ये दर्जा ना होता, बल्कि इससे बेहतर दर्जे में हम पहुंचते। आप मुझे बताएं, जिनका एक सेकंड दुनिया में खाली चला गया, खाली जिन्होंने वक्त गुजार दिया, वो लोग जन्नत में अफसोस करेंगे, तो जिन्होंने गुनाहों में अपना वक्त गुजारा उनका हाल क्या होगा।